वेलकम टू आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फायर पॉइंट। दोस्तों आज हम लोग अमित सर का स्टडी मूड का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करेंगे। प्रैक्टिस सेट वन से हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों? जो सिंधु सभ्यता दोस्तों आधि ऐतिहासिक काल में पड़ता है दोस्तों। सूची 1 को सूची से मिला है। प्रांत है दोस्तों और राजधानी है। तो उत्तरापथ जो है दोस्तों तक्षशिला, उत्तरापथ जो था प्रांत दोस्तों उसकी राजधानी तक्षशिला था दोस्तों। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची यानी पूर्व प्रदेश पाटलिपुत्र। यानी 1 का ए दोस्तों देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खा के अधीन मंगोलों ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासनकाल में दोस्तों किया था। कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526, खनवा का 27 सही है दोस्तों, घाघरा का युद्ध 29 सही है, चंदेरी का सही है दोस्तों। चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 में हुआ था। 30 में दोस्तों 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट में। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया दोस्तों? नाना साहब को दोस्तों मार दिया गया था। किसको? नाना साहब को। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय दोस्तों लॉर्ड डफरिन था। कौन दोस्तों? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की ट्रेन से फेंका गया था दोस्तों? तो पीट्स मार्त्सबर्ग दोस्तों। कौन स्टेशन पर? पीटर मार्त्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव? फेबियन जो आंदोलन का प्रस्ताव एनी बेसेंट थे दोस्तों। कौन थे? एनी बेसेंट थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में शामिल जापान नहीं था दोस्तों। कौन? जापान नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो दोस्तों मेघालय का जो पठार है उसका अंश गारो, खासी, गारो, जयंतिया दोस्तों। कौन कौन है? खासी है, गारो है, जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया है, लेकिन भुवन की पहाड़ी नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नहीं छाटना है दोस्तों, तो नहीं यहाँ हो जाएगा भुवन की पहाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो जो लघु हिमालय है दोस्तों या लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय बोलते हैं दोस्तों। तो लघु हिमालय जो स्थित है दोस्तों शिवालिक और महान हिमालय के बीच है। कहाँ दोस्तों? शिवालिक या शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। शिवालिक हिमालय दोस्तों उसके बा हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय जो है दोस्तों उसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किन नदियों पर बनाई गई है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर बनाया गया। कहाँ दोस्तों? भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर बनाया गया है। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरिकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो दादर व नागर हवेली में स्थित है दोस्तों। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो भुंजिया में दोस्तों। कहाँ? भुंजिया में।
16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। 16 नंबर में दोस्तों मैच करना है। कोलोरेडो जो है अस्वान है, दामोदर करीवा है दोस्तों, अस्वान बांध है, करीवा बांध दामोदर नदी पर है, पचेत हिल जो है दोस्तों नील नदी पर है, हुबर है जम्बेजी नदी पर है दोस्तों। तो इसका भी आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में। विषुवय इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों। कब? 21 मार्च 23 सितंबर को। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक श्रमिक को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्क्स निकालता है? दोस्तों जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो निकालता है, श्रम ब्यूरो निकालता है दोस्तों। कौन निकालता है? श्रम ब्यूरो निकालता है। भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में दिया गया था। तो भोजन काम और नारा का जो भोजन काम और उत्पादन का नारा था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया दोस्तों। कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था। किसको दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा जो 1985 से 90 के बीच चला था। भोजन काम और उत्पादन का नारा दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों में नारा दिया गया था, जो कि दोस्तों 1985 से 90 के बीच चला। और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। किसको दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा। चलते हैं नेक्स्ट। सतत विकास का अर्थ निम्नलिखित में किस संबंधित है? सतत विकास मतलब दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक एवं सामाजिक विकास। नेक्स्ट दोस्तों, टी माल्थस ने दी थी द माल्थुसियंस थ्योरी। जो द माल्थुसियन थ्योरी था दोस्तों, वो जनसंख्या से नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादक जो संबंधित है जनसंख्या से संबंधित दोस्तों। किससे? जनसंख्या से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय श्रमिकों का आंकलन किसके द्वारा किया था दोस्तों? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया था। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में सर्वोच्च घनी आबादी का दोस्तों मतलब होता है घनत्व तो पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है, तो शिवहर के था दोस्तों। और जनसंख्या की बात करेगा तो पटना था दोस्तों। बिहार के जमुई जिले में स्थित किस पक्षी अभयारण्य में रामसर सम्मेलन का हिस्सा घोषित किया गया दोस्तों? नागी और नकटी दोनों को दोस्तों। किसको? नागी और नकटी दोनों को दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में किस क्रम का है दोस्तों? 18वां है। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है दोस्तों। क्या कौन है? ओम बिरला है, जो कि 17वीं लोकसभा अध्यक्ष भी हो ही रहे थे। 18वीं लोकसभा भी अध्यक्ष भी ओम बिरला ही है दोस्तों। नेक्स्ट है T20 2024 में आयोजन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो जो T20 2024 का आयोजन दोस्तों वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा दोनों के द्वारा किया गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। वर्तमान समय बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो विश्वनाथ आलेंकर है। कौन है? विश्वनाथ आलेंकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे भारत सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 2024 सम्मानित किया गया था दोस्तों? कर्पूरी ठाकुर को मिला था दोस्तों, MS स्वामीनाथन को भी मिला था दोस्तों, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, यानी सभी को मिला था दोस्तों। किसको? यानी सभी को मिला है।
नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया है? केंद्र में बोल रहा है दोस्तों, किसमें? केंद्र में द्विसदनीय जो एक्ट है वो 1919 के द्वारा लाया गया दोस्तों। किसके द्वारा? 1919 के द्वारा लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, राज्य के आयरलैंड से लिया गया है। यानी डीपीएसपी जो दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से नहीं, यही दोस्तों गलत है। देखिए आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था दोस्तों? इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को दोस्तों। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति का होगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किसके आधारित है दोस्तों? तो 1981 की जनगणना पर। किस पे? 1981 की जनगणना पर। देखिए नेक्स्ट कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्या है? 60 से कम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है दोस्तों। अधिकतम 500 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 500 अभी दोस्तों 550 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित दोस्तों? लोकप्रिय क्षेत्राधिकार से संबंधित है दोस्तों। एक 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगेस्ट स्ट्रीम तथा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? गुन्ना मिडल है दोस्तों। कौन है? गुन्ना मिडल है। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किस शहर में है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में है दोस्तों। कहाँ है? मुंबई में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM कहाँ स्थित है? तो देहरादून में दोस्तों। कहाँ है? देहरादून है। पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। किस तारीख को? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशापूर्णा देवी दोस्तों। कौन है? आशापूर्णा देवी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था दोस्तों। यांगता निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति है? तो मणिपुर के दोस्तों। कहाँ के है? यांगता कहाँ की जनजाति है? तो मणिपुर की। जो एकता स्थल किस महापुरुष के दोस्तों? तो एकता स्थल जो समाधि है दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह का है दोस्तों। किसका है? ज्ञानी जैल सिंह का है दोस्तों। नेक्स्ट, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है दोस्तों थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को स्वर्णिम त्रिकोण से तात्पर्य है दोस्तों। किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन कहा जाता है? एंग्री यंग मैन, जो एंग्री यंग मैन है दोस्तों, किसको कहा जाता है?
अमिताभ बच्चन को कहा जाता है दोस्तों। किन्हें? अमिताभ बच्चन को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, एशियान शब्द का पूर्ण रूप है दोस्तों। तो एशियान शब्द का पूर्ण रूप है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जीव के वर्गीकरण का आधुनिक प्रणाली सबसे छोटी का क्या है दोस्तों? जाति है। क्या है? जाति है। नेक्स्ट है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डीपीटी में दोस्तों डी से होता है डिप्थीरिया, पी से पोर्टोसिस जिसको कुकुर खांसी भी कहता है, टी से टेटनस होता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, ये बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। निम्नलिखित कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 अरागता के कारक सही है। सी अस्कर्वी सही है। विटामिन के जो है थाका बनाता है, प्रति रक्त स्रावी कारक है। विटामिन डी बंध है रोधक, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि विटामिन डी जो है इससे मतलब कैल्शियम ऑफ्टैंड होता है जिसमें हड्डी मजबूत होता है, इसके कारण जो कि बच्चों में रिकेटस जो होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। जिस विटामिन डी है दोस्तों मछली के तेल में मिलता है और सूर्य के प्रकाश में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। हड्डी का नाम है, ये दोस्तों नाम है। आगे करते हैं। जो उरोस्थी दोस्तों अस्ट्रोनम है, क्या है? उरोस्थी जो अस्ट्रोनम होगा दोस्तों। जत्रुक है जो क्लेविकल है। जानू फलक पटेला, स्कंद फलक जो है दोस्तों स्कैपुला है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या होती है अपघटक का। किनमें बीज फलों में आबद्ध नहीं होते हैं? अनावृत बीजों में दोस्तों। किसमें? अनावृत बीजों में। ट्रांसफैट समाधान का समय रहता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का दोस्तों। किसका? HDL का। नेक्स्ट, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है दोस्तों? कवक। कवक जो है दोस्तों मोनेरा जगत में शामिल नहीं है दोस्तों। कवक जो है मोनेरा जगत में शामिल नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने जल में प्रदूषित रूप में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आर्सेनिक हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा दोस्तों, यूरेनियम हो जाएगा वो, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा 135। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से ओजोन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वायुमंडल में ओजोन अधिकतर 15 से 55 किलोमीटर तक पाई जाती है। गैसों की रासायनिक प्रक्रिया से गैस ओजोन उत्पन्न होती है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, यही गलत है दोस्तों। क्या है? यही गलत है दोस्तों, जो कि 16 नवंबर नहीं होगा दोस्तों, 16 सितंबर होगा। क्या होगा दोस्तों? 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, समाचारों में उल्लिखित पद पिनाक और स्पर्श की निर्दिष्ट करते हैं तो रॉकेट प्रमोचक प्रणालियां करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर विभवांतर मेजरमेंट करता है। एमीटर जो है विद्युत धारा मेजरमेंट, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मेजरमेंट करता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत, यही दोस्तों यही गलत है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युतीय प्रतिरोध की मेजरमेंट नहीं करता है। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है अवतल दर्पण में दोस्तों देखिएगा तो मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में बड़ा लगता है। जैसे हम लोग देखेंगे अपना चेहरा वगैरह कुछ भी तब बड़ा दिखाई देता है दोस्तों अवतल दर्पण में। नेक्स्ट है,
यदि एक पिंड एक समान ये वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? उसकी गति एक सरल रेखा में होगा दोस्तों। उसकी चाल जो है समय के साथ बदलेगा दोस्तों। क्या है? उसकी चाल जो है समय के साथ बदलेगा। नेक्स्ट, पराध्वनि तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? जो पराध्वनि तरंगे हैं उनका जो आवृत्ति होता है दोस्तों 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से अधिक होता है दोस्तों। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पानी में कोई अंडा डाला जाए तो डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होता है? तो दोस्तों अंडा पानी में तैरता है दोस्तों। तैरना क्या होता है? पानी अंडा में तैरने लगता है। 5 किलो ओम रेजिस्टेंस दिया दोस्तों और 200 मेगा एम्पियर दिया है कि करंट प्रवाहित होता है। तो वोल्ट का मान पूछ रहा है। किसका दोस्तों? वोल्ट का मान पूछ रहा है दोस्तों। कितना हो जाएगा? 2×5=10 यानी 1000 हो जाएगा दोस्तों। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म शून्य समान तापमान है। तो ब्रोमीन और मरकरी जो है दोस्तों कमरे का तापमान में होता है। क्या बोला दोस्तों? सामान्य तापमान रूम टेम्परेचर और मानक दाब पर द्रव होता है। तो कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड में ब्रोमीन और मरकरी होता है दोस्तों। दो द्रव एक समांगी मिश्रण, उन्हें कैसे अलग किया जाता है दोस्तों? तो जो दो द्रव एक समांगी मिश्रण है दोस्तों उसको कैसे कैसे सेपरेशन करेंगे, कैसे अलग करेंगे दोस्तों? डिस्टिलेशन मेथड से। किस मेथड से? आसवन विधि द्वारा करेंगे दोस्तों। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न होती है? समस्थानिक के बीच के अंतर बोल रहा है दोस्तों। किसका बोल रहा है? समस्थानिक के बीच के अंतर उसकी संख्या के कारण होता है। न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। न्यूट्रॉन हो जाएगा समस्थानिक के बीच के अंतर न्यूट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? फ्रूसिक एसिड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? फ्रूसिक एसिड। HCN होता है दोस्तों। क्या होता है? HCN होता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्न संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है दोस्तों फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को बनता है। क्या चीज़ का बनता है? बेकेलाइट एवं फॉर्मल्डिहाइड को बनता है दोस्तों। वेल्डिंग में प्रयोग होता है दोस्तों। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैसें क्या है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। नाभिकीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत की धातु बहुलता पाई जाती है। थोरियम। भारत में ज़्यादा थोरियम मिलता है दोस्तों। बोल रहा है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो सिल्वर AgBr किया जाता है यानी सिल्वर ब्रोमाइड किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आयोजन का सही विलोम पूछ रहा है दोस्तों। वियोजन हो जाएगा। दिल पक जाना का मुहावरा अर्थ है दोस्तों अत्यंत पीड़ित होना। प्रतिदिन कौन सा समास का उदाहरण दोस्तों? तो अव्ययी भाव का है। किसका है? अव्ययी भाव का हो गया। प्रतिदिन हो गया। नेक्स्ट है समानुपाती का संधि किससे है? तो सत प्लस मत हो जाएगा दोस्तों। निर्मला में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन। अशुद्ध कौन है दोस्तों? जो अशुद्ध है बर्दाश्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अशुद्ध इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्दाश्त हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बर्दाश्त। नेक्स्ट, हमारे देश में जयचंदू की कमी नहीं। इस वाक्य में जयचंदू संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चूज द एंटोनियम पूछ रहा है मॉडरेट का दोस्तों। तो मॉडरेट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? वाइसेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइसेड हो जाएगा। चूज द सिनोनिम ऑफ इम्बेजल।
इम्बेजल का सिनोनिम पूछ रहा है दोस्तों। इम्बेजल का सिनोनिम दोस्तों जो हो जाएगा, मिस अप्रोप्रिएट होगा दोस्तों। क्या होगा? मिस अप्रोप्रिएट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन। माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। तो दोस्तों पैसिव में हो जाएगा ए मील इज बीइंग कुकन बाय मी। क्या आ जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन है माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, इसका हो जाएगा आई हैड गेट एन इंटरेस्टिंग बुक फ्रॉम माई मदर। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड करना है। एक्सजेरेशन हो जाएगा।